मर गए हैं वो भूत बन गए हैं। अगर वो आपको सताएंगे तो इसी हथियार से उनकी व्यवस्था करिएगा। बताइए, आप लोग इस बौद्ध रीति रिवाज का आप लोग जब आगे बढ़ाते हैं तो किसी के धर्म को ठेस पहुंचा के क्यों आप लोग नाम मतलब आगे बढ़ाते हैं? सबसे पहले यहाँ पर फूल आप चढ़वाए हैं, उसके बाद में यहाँ पर कुछ पैसा भी चढ़वाए हैं, तो वहाँ पर पैसा क्यों चढ़ाया जाता है? हम लोग करते हैं। तो सर आप सबसे पहले बताइए कि आप मुंडन क्यों नहीं कराएं? मुंडन तो हम दान नहीं किए हैं। मतलब कुछ भी ऐसा दिए कि नहीं दिए? नहीं, कुछ नहीं दिए हैं। अरे तो उनको क्या मिलेगा स्वर्ग में? उनको नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दें महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी मेरा उपस्थिति बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के बंगाली पट्टी में मेरा उपस्थिति है। देख सकते हैं आप, बौद्ध रीति रिवाज से कार्यक्रम हुआ है, श्रद्धांजलि सभा। आइए कुछ लोग से यहाँ पर जानने की हम कोशिश करते हैं। आइए, आज आप भी ऊपर आ जाइए। देख सकते हैं यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, संत शिरोमणि रविदास जी का भी फोटो लगा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी फोटो लगा हुआ है, और देख सकते हैं जिनका स्वर्गवास हुआ है उस व्यक्ति का भी फोटो लगा हुआ है। भी इस रीति रिवाज में आज लोग रह रहे हैं, उनके अंदर में भी कई प्रकार के सवाल है। आज जो लोग नहीं है वो उनके अंदर तो सवाल है ही है। तो आइए, कुछ यहाँ पर बौद्धाचार्य लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ जागरूक लोग हैं, कुछ शिक्षित लोग यहाँ पर है, उन लोग से जानने का हम कोशिश करते हैं कि इस पद्धति से अगर आदमी कोई भी कार्यक्रम कराता है। सिवान से आए हुए हैं डॉक्टर टुनटुन बौद्ध। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको और आपके पूरे दर्शकों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आप लोग ये बुद्ध पद्धति से हर कार्यक्रम आप लोग कराते हैं, तो बहुत सारा दर्शक के अंदर में सब सवाल पैदा होता है, तरह तरह के सवाल आपसे हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। हुआ है तो सबसे पहले सर हम आपका शुरुआत करते हैं हम सवालों से, किस पद्धति का थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा इसका नियम बता दीजिए। देखिए, ये पद्धति जो है दुनिया के जिसे नंबर 1 विद्वान आज विश्व के पैमाने पर घोषित किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर साहब इस व्यवस्था के निर्माता है, जिन्होंने 4 मई 1954 को इस भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया और इस पूरे शोषित वंचित बहुजन समाज लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देकर गया, जहां से हमारा समाज जो शोषण होता था, दमन होता था, छुआछूत होता था, भेदभाव होता था, उससे उसको मुक्ति मिल सके। इसके लिए बाबा साहब ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और निश्चित रूप से जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को चुना है, जिन लोगों ने इस रास्ता को चुना है और जो चलना प्रारंभ किया है, उसका जीवन बेहतर हुआ है। ये साक्षात उदाहरण भी अभी हम लोगों के सामने हम लोग दिखाई दे रहे हैं। और सारा लोग, आप तो दिनों दिन घूमते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बुद्ध को रास्ता को माना, जो बाबा साहब के रास्ता को माना, उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, वो विकास की ऊंचाई तक पहुंचा है। इसलिए ये रास्ता पाखंड का नहीं, विज्ञान का रास्ता है और साफ सुथरा रास्ता। इसमें किसी तरह का ढोंग पाखंड आपको नहीं मिलेगा। जो भी बात यहाँ होती है ज्ञान, विज्ञान और तर्क के आधार पर होती है। लोगों से अंधविश्वास से और पाखंड से मुक्ति होने का रास्ता बताया जाता है और जो व्यक्ति, जो समाज इस रास्ता को चुन लेता है, उसका विकास निश्चित होता है। मान लीजिए इस दुनिया में स्वर्ग होता है कि नहीं होता है? दुनिया में कहीं स्वर्ग नहीं होता है, कहीं नरक नहीं होता है। ये कुछ चंद चालाक लोगों के दिमाग की उपज है, जिन लोगों ने अपने बुद्धि विवेक से इस शब्द को बनाया और समाज में प्रचार प्रसार करके इस शब्द से काफ़ी लाभ कमाया। अगर आप शुरू से होते तो आपको सारा चीज़ मालूम होता। मैंने बड़े विस्तार से इस पर लोगों को प्रकाशित किया कि अगर मान लीजिए कि स्वर्ग इस दुनिया में है, उनके कहने से ही मान लिया जाए कि स्वर्ग इस दुनिया में है, नरक है, तो बताइए जिंदा में कोई स्वर्ग जाता है? अभी तक तो नहीं सुने हैं। और मर जाता है जो व्यक्ति आकर बताता है कि हम स्वर्ग में गए हैं कि नरक में गए हैं, तो जिंदा आदमी जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता। तो बताइए फिर स्वर्ग नरक की बात कहाँ से आई? चलिए दूसरा सवाल से हम शुरुआत करते हैं। इसमें सर बताया जाता है कि मुंडन नहीं कराना है और भी तरह तरह की बात है कि जैसे जिस प्रकार से जिस दिन सर जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, उस दिन से जो हिंदू रीति रिवाज में बताया गया है, बनाया गया है, उसमें जिस दिन मुंह में अग्नि लगता है, यानी मुंह में लोग आग रहता है, उस दिन से उसका वस्त्र निकाल करके वही वस्त्र को धारण कर लेता है और उनके साथ में एक हथियार भी रखा जाता है। इसका क्या मतलब, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पूरी तरह अंधविश्वास है
जो पुरानी व्यवस्था में हमारा समाज जी रहा है उसमें आप जो बात बताए कि मर जाने के बाद जो लोग पुत्र हो उनको अग्नि देते हैं, उनको आधा कफन उनके शरीर पर पहना दिया जाता है, जबकि आपको पता है कि कफन मृतक का प्रतीक है। मरे हुए व्यक्ति के सर पर कफन लगाया जाता है, शरीर पर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ देखिएगा कि जो मरा है उसके ऊपर भी लगता है और जो जिंदा है उसके ऊपर भी लगता है। इसलिए उनके ऊपर वो लगा देते हैं वो मनोवादी व्यवस्था के लोग कि जो व्यक्ति वो मुंह में आग देता है, जिसको उत्तरी दिया जाता है, वो समाज से कट जाता है, आधा वो भी मर जाता है। क्यों? कि उसको समाज में नहीं बैठने दिया जाता है, उसका अलग बिछौना होता है, अलग खाना होता है, अलग रहना होता है, और उसको कोइन काट दिया जाता है, उसमें उत्तरी बांध दिया जाता है, तिल चाउर बांध कर को गड़ासी फिरसा चाहे भाला चाहे कोई हथियार उसको दिया जाता है। और बताने वाला लोग बताता है कि आपके पिताजी आपके माताजी जो मर गए हैं वो भूत बन गए हैं, अगर वो आपको सताएंगे तो इसी हथियार से उनकी व्यवस्था करिएगा। बताइए कहाँ तक सही है? जो पिता जो माता आपको पैदा किया, अपनी पूरी जिंदगी लगाकर आपको सब कुछ दिया, और दुनिया का रीत है, प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, तो जो जिंदगी भर आपकी भलाई सोचा, अगर उसकी विचारधारा ही माना जाए तो जो आपको जीवन भर भलाई किया, मरने के बाद आपकी बुराई वो सोचेगा। अच्छा, मान लीजिए सर, जब आप लोग इस बहुत रीति रिवाज का आप लोग जब आगे बढ़ाते हैं तो किसी के धर्म को ठेस पहुंचा के क्यों आप लोग नाम मतलब आगे बढ़ाते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, हम लोग सच्चाई बोलते हैं, और जिसका नींव ही झूठ पर टिका हो तो उसको तो बुरा लगेगा ही। जिसका नींव हुई बुराई पर टिका हो, झूठ पर टिका हो, पाखंड पर टिका हो, और हम लोग उसको पर्दाफाश करते हैं तो उसको बुरा तो लगेगा ही। जिस देश में अयोध्या के अंदर में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, आप लोग उनको डायरेक्ट मतलब खुलेआम आप लोग चुनौती देते हैं, तरह तरह के बात बोलते हैं, सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति को जिसके अंदर में आस्था है उसको क्या मतलब उनके मनोबल पर लगता होगा। देखिए, अब आस्था का जिनको ठेस लगना है लगने दीजिए। हमारा काम है सत्य को बताना, सत्य के राह पर चलना। हम लोग अपना वो कर्म करते हैं, बुद्ध की मार्ग को फॉलो करते हैं, बाबा साहब के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, और बाबा साहब बुद्ध ने इस तमाम पाखंड को विरोध किया था और तमाम उस बुराइयों को त्यागा था। हम लोग उसको त्याग कर और सच्चाई के रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर चलना प्रारंभ किया। आप लोग जो इसमें काम जो भी मतलब इसमें सामग्री है, किसी प्रकार के इसमें ढोंग और पाखंड नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। जो भी चीजें हैं विज्ञान के प्रतीक के रूप में है, उसका सारा अर्थ है सब विज्ञान के आधार पर है, तर्क के आधार पर, कोई इसमें अंधविश्वास के आधार पर नहीं है। साथ देख सकते हैं कि लगातार और भी बहुत सारा सवाल है, और भी हम सर से बात विचार करेंगे। क्योंकि लगातार दर्शक के अंदर में सवाल के पूरा भरमार पड़ा हुआ है, लेकिन डर की वजह से या शर्म की वजह से लोग नहीं पूछ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लोग नहीं है जो उनके बारे में बता पाए, ऐसा लोग नहीं है कि बहुताचार लोग जिसे या भंते जी लोग से पूछ पाए। तो कहीं ना कहीं एक कठोर सवाल बहुत सारे ऐसे लोग मन में सवाल पैदा होता है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर फूल आप चढ़वाए हैं, उसके बाद में यहाँ पर कुछ पैसा भी चढ़वाए हैं, तो वहाँ पर पैसा क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, पैसा यहाँ ये स्वेच्छा का दान है। पैसा यहाँ इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो जो मरी हैं उनको मिलेगा। पैसा लोगों से इस उम्मीद से कहा जाता है कि ये जो संस्था है इसको चलाने के लिए, कोई भी संस्था चलाने के लिए अर्थ की जरूरत होती है, कोई भी इंजन को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। तो जो लोग इस सेवा में लगे हुए हैं, अपना 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जो दूरी तय करके आते हैं, गाड़ी है, उसका खर्च है, उसके वेयर के लिए कि आप समाज अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगा तो व्यक्ति का मनोबल हाई रहेगा और समाज के लिए वो निरंतर चलेगा। इस उद्देश्य से उसमें लोगों से इच्छा दान कराया जाता है, ना कि बरियारी ऐंठा जाता है। हिंदू रीति रिवाज में जिस प्रकार से वो लोग पलंग पटिहार जो लोग चढ़वाते हैं, तो वो लोग भी अपने लिए करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो वो लोग तो बोलते हैं कि उन लोग को स्वर्ग में हम भेज देते हैं। तो कहाँ स्वर्ग में भेज जाता है? तो आँख से देखते हैं कि उसके घर लगा होता है, चाहे उसके द्वार पर लगा होता है, स्वर्ग कहाँ जाता है भाई? तो फिर उसमें गाय घोड़ा वगैरह वगैरह बहुत चीजें लोग मांगते हैं। तो मांगते हैं, यही तो अंधविश्वास है, यही पाखंड है। वो आँखी से देखते हैं कि जो देते हैं वो कहाँ ले जाते हैं? अपने घर ले जाते हैं, लेकिन आपको भरमा दिए कि आपको किसको मिलेगा? पिताजी को मिलेगा, जबकि वो गया कहाँ? उनके घर गया। इसी चीज को समझना है, यही लोगों को हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। और हम लोग इस कतई डार्क में लोगों को नहीं रखते हैं कि ये जो आप दिए हैं तो उनको मिलेगा। मरे हुए लोगों को कुछ मिलता नहीं है। ये समाज सेवा में जाएगा, मिशन सेवा में जाएगा। इससे जो आए हैं उनके डीजल पेट्रोल का खर्च हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो लोग भी एक मतलब संगठन बनाए हैं, उस संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी उनका जो लोग लेते हैं वो अपने संगठन का बिल्कुल अपने मजबूती के लिए लेते हैं।
अपनी मजबूती के लिए लेते यानी हैं। जो यहाँ के दलित समाज है, बहुजन समाज है, उन लोगों को मूर्ख बना करके वो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात कर रहे हैं आप। हम ही बोल रहे हैं कि आपसे नहीं, हम भी हमारा भी समर्थन है उसमें। जो भी दिया जाता है वो कहीं किसी को मिलता नहीं है, उन्हीं को मिलता है जिनको वो लोग देते हैं। तो कि जिनका पत्नी का स्वर्गवास हुआ है, उनसे भी हम कुछ उनसे मेरा कुछ सवाल है कि जो जिस प्रकार से इस रीति रिवाज में बनाया गया है, बताए लोग जो बौद्धिस्ट बने हैं उन लोग से हम लगातार सवाल हम लोग करते हैं। तो सर आप सबसे पहले बताइए कि आप मुंडन क्यों नहीं कराएं? मुंडन तो हम इसलिए नहीं कराए कि मुंडन कराने से छुआछूत स्वर्ग और नरक ये सब कुछ नहीं है, इसलिए हम मुंडन नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, समझे ना। इसीलिए आप मुंडन नहीं? हाँ, नहीं कराए। सदियों के परंपरा के आप लोग मतलब एक ठेका ले लिए होंगे, कितना दिन में हम लोग तोड़ देंगे? ना ऐसी बात नहीं, हम लोग तो सोचे है कि इस कार्यक्रम कम नहीं तोड़ेंगे हम लोग, ये चलता रहेगा। यहीं पर देखिए कि आप मुंडन नहीं कराए, लेकिन यहीं पर देखिए और कोई लोग हैं यहाँ पर जो मुंडन कराए हैं। आप वो तो जो परंपरा चल रही है धीरे धीरे सब खत्म होगी, उसी में। हाँ, कुछ लोग ये पुराने विचार। आप स्वर्ग नरक को मानते हैं नहीं मानते हैं? हम नहीं मानते हैं। तो मान लीजिए अपने पत्नी आपके साथ में काफी दिन रही, उनको आत्मा को शांति के लिए कुछ ना कुछ जो लोग जो पंडित जी मतलब दान कराते हैं, आप किए कि नहीं किए? हम दान पान कुछ नहीं किए हैं। हम दान नहीं किए हैं। मतलब कुछ भी ऐसा दिए कि नहीं दिए? नहीं, कुछ नहीं दिए हैं। अरे तो उनको क्या मिलेगा स्वर्ग में? उनको जब तक जिंदा थी जो उनको मिला सो मिला, यति के बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर सर, यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से भी कुछ बात। तो साथियों देख सकते हैं कि हम सर से तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए हैं, जिस प्रकार से बौद्ध रीति रिवाज के ऊपर भी हम बात विचार किए हैं, और अभी जिस प्रकार से राजनीतिक के जो मोड़ आया है उस मुद्दे पे हम बात विचार किए, किस प्रकार से बहुजन समाज को उत्थान होगा उस मुद्दे पे बात विचार किए। पूरा बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।